कंजंक्शन मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाकर नया जीवन दान देने वाले किसी भी चिकित्सक को धरती के भगवान की संज्ञा दी गई है। किंतु आधुनिक युग में इस मान्यता पर कुछ ऐसे चिकित्सकों के कारण प्रश्न चिन्ह लगने लगा है जो अपने कर्तव्य पथ से पतित होकर चिकित्सा को धनोपार्जन का साधन मात्र समझने लगे हैं। इसके प्रमाण के रूप में कितनी ही ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं कि रोगियों को मृत्यु के उपरांत भी उनके शवों को 2 से 4 दिनों तक केवल इसलिए वेंटिलेटर पर रखा ताकि दिवंगत के संबंधियों से मनमाना शुल्क वसूल किया जा सके। परंतु सभी ऐसे हैं ये कहना भी सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि व्यवसायिक मानसिकता के युग में आज भी कई ऐसे देवतुल्य डॉक्टर विद्यमान हैं जिन्होंने चिकित्सा की गरिमा को अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से ऊपर रखा है और मानव सेवा को ही अपना परम धर्म और जीवन का उद्देश्य बनाए रखा है। बीएचयू के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर टी.के. लहरी ऐसे ही एक चिकित्सक हैं जिन्हें धरती का भगवान कहने में प्रसन्नता के साथ गर्व का भी अनुभव होता है। मेडिकल कॉलेज में 3 दशकों तक प्रोफेसर रहकर सैकड़ों डॉक्टर तैयार करने वाले डॉक्टर लहरी के पास आवागमन के लिए स्वयं का वाहन तक नहीं है। आज जब दुनिया भर के चिकित्सक चमक दमक और ऐश्वर्य का जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, महंगी कारों में सवारी करते हैं, कमीशन के लिए दवा कंपनियों और पैथोलॉजी सेंटर से संबंध स्थापित करने में अपनी ऊर्जा खपाते रहते हैं, तब प्रोफेसर लहरी एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में छतरी लिए अपने आवास से अस्पताल तक पैदल ही आते जाते हैं। डॉक्टर लहरी अपने रोगियों के लिए किसी देवता से कम नहीं है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो पैसे के अभाव में अपना समुचित उपचार नहीं करा सकते और गंभीर हृदय रोगियों के लिए तो डॉक्टर लहरी किसी अवतार से कम बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेसर टी.के. लहरी बीएचयू से 2003 में ही रिटायर हो चुके हैं। वे चाहते तो अपने अन्य साथियों की तरह बनारस या देश के किसी भी कोने में एक भव्य अस्पताल का निर्माण कराकर करोड़ों कमा सकते थे, किंतु उन्होंने स्वयं को नौकरी से सेवानिवृत्त माना, चिकित्सकीय सेवा से नहीं। सेवानिवृत्त होने के बावजूद 15 वर्ष बाद भी वे बीएचयू को यथावत अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, वो भी पूरी तरह निःशुल्क। ऐसे महापुरुष का अभिवादन करने में कोई भी गौरवान्वित अनुभव करने लगे जो अपने दैनिक जीवन यापन के लिए कुछ आवश्यक धनराशि अपने पास रखकर अपनी सारी पेंशन बीएचयू को दान दे देते हैं, जो अपने दैनिक जीवन यापन के लिए कुछ आवश्यक धनराशि अपने पास रखकर अपनी सारी पेंशन बीएचयू को दान दे देते हैं, ताकि महामना मदन मोहन मालवीय का ये संस्थान उस धनराशि से वंचितों की सेवा कर सके। इस महान विभूति की गाथा को यही विराम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनके विषय में कहने को और भी बहुत कुछ है जो किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत के समान है। जैसे प्रोफेसर लहरी 79 वर्ष की आयु में भी निश्चित समय पर आने जाने के लिए इतने प्रतिबद्ध है कि उन्हें देखकर बीएचयू के लोग समय का सम्यक अनुभव लगा लेते हैं। प्रत्येक दिन वे अपने समय पर बीएचयू आते हैं और चले जाते हैं। उनके इस आवागमन को देखकर ही लोग समझ जाते हैं कि उस समय घड़ी की सुइयां कहां पर टिकी हुई हैं। चिकित्सा के प्रति प्रोफेसर लहरी के इस अभूतपूर्व समर्पण और रोगियों के प्रति अद्भुत लगाव को देखते हुए बीएचयू ने इन्हें एमिरेट्स प्रोफेसर का शीर्षक प्रदान किया हुआ है। चिकित्सा के प्रति प्रोफेसर लहरी के इस अभूतपूर्व समर्पण और रोगियों के प्रति अद्भुत लगाव को देखते हुए बीएचयू ने इन्हें एमिरेट्स प्रोफेसर का शीर्षक प्रदान किया हुआ है। चिकित्सा जगत में अप्रमेय योगदान के लिए इस महान विभूति को 26 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया। 2019 में योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी गए थे और 9 जून को पंचकोशी यात्रा के बाद 10 जून की सुबह यानी रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबुद्ध जनों से इस अभियान के अंतर्गत मिलने उनके घर पहुंचे। प्रोफेसर टी.के. लहरी से भी मिलने की योजना थी उनकी, परंतु डॉक्टर लहरी ने ये कहकर मुलाकात से इनकार कर दिया है, यदि एक पेशेंट के तौर पर मिलना है तो अस्पताल के ओपीडी में आकर मिले, ना कि घर पर।
सीएम योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर लहरी का मना किया जाना सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। इस मामले पर जब बीएचयू के रिटायर्ड हो चुके प्रोफेसर टीके लहरी से पूछा गया तो उन्होंने सादगी से कह दिया कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझसे मिलकर वो क्या करेंगे। वास्तव में डॉक्टर तपन कुमार लहरी उन समस्त चिकित्सकों के लिए सदियों तक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे जो इस पवित्र व्यवसाय में सेवाभाव के साथ पदार्पण करते हैं। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।